नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सावन अधिक मास का महीना ख़त्म हो चुका है और सावन का पावन महीना फिर से शुरू हो चुका है। और अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट है, कोई भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। तो 21 अगस्त नाग पंचमी के दिन किया जाने वाला ये अचूक उपाय आप सब एक बार ज़रूर करके देखिएगा। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी एक कथा में ओम वाला उपाय करने के बारे में बताया है, जो कि 21 अगस्त यानी कि नाग पंचमी के दिन आपको करना है। और इसे करने के बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे आपके। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान 3 उपाय शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको नाग पंचमी के दिन ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सारे उपाय जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। तो जो पहला उपाय हमारा है वो ये है, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए आपको लेना है इस तरह का एक लाल चंदन। ज़रूरी नहीं है कि आप लाल चंदन ही लें, अगर आपके पास लाल चंदन है तो आप लाल चंदन ले लीजिए, अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीला चंदन ले सकते हैं, शहद है तो आप शहद भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास लगाने के लिए है, चाहे लाल चंदन ले लो, चाहे पीला चंदन, चाहे शहद, घी, कुछ भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है। ज़्यादा बेलपत्र की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक बेलपत्र आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा, सुंदर और कहीं से भी कटा फटा नहीं हो, ऐसा बेलपत्र आपको ले लेना है। अब आपके पास जो भी हो लगाने के लिए, शहद हो, पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, घी हो, कुछ भी हो आपके पास, तो आपको इस बीच वाली पत्ती पर कुछ ना कुछ बनाना होगा। अब आप चाहें तो बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, सामने वाली बड़ी पत्ती में ओम लिख दीजिए और साइड की दोनों पत्तियों में नमः शिवाय लिख दीजिए। अब अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं तो मात्र एक एक बिंदी भी आप तीनों पत्तों में लगा सकते हैं। अगर 3 बिंदी भी आप नहीं लगा सकते हैं तो मात्र आप ओम लिख दीजिए। जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, सामने होती है, इसी में आपको ओम लिख देना है। इसके बाद बेलपत्र को लेकर आपको कहाँ जाना है? तो आपको शिवलिंग के पास जाना है, किसी शिवालय में। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है और महादेव की जो प्रिय पुत्री हैं वो माता अशोक सुंदरी हैं। तो आपको प्रार्थना करनी है माता अशोक सुंदरी से। तो एक बेलपत्र जिसमें आपने ओम लिखा है या फिर 3 बिंदी बनाई है या फिर ओम नमः शिवाय लिखा है, कुछ भी आपने लिखा है, वही बेलपत्र आपको ले लेना है और उसे समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। लेकिन आपको बेलपत्र रखना नहीं है, अपने हाथों में पकड़कर रखना है और ओम वाला जो भाग है वो शिवलिंग पर टच होना चाहिए। उल्टा रखना है आपको बेलपत्र और अपनी कामना वहीं पर माता अशोक सुंदरी से कह देना है। फिर जब आप अपनी कामना कह देते हैं तब इस बेलपत्ती को उठाकर महादेव के शिवलिंग पर ठीक बीच में आप उल्टा बेलपत्र, जैसा हम हमेशा बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित करते हैं, ठीक वैसा ही आपको समर्पित कर देना है। तो बेलपत्र की जो डंडी है वो हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का जो मुख हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद आपको अगर जल चढ़ाना है शिवलिंग पर तो आप जल चढ़ा दीजिए और पूजा पाठ, अगर आपको जो भी पूजा पाठ करनी है इसके बाद आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, धूप दीप जला सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को टच करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। उसके बाद वही बेलपत्र शिवलिंग को समर्पित कर देना है आपको। महादेव इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत ही जल्द वो पूरी कर देते हैं। तो ये उपाय आपको कल ज़रूर करना है, क्योंकि कल बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है सावन मास में नाग पंचमी का, तो इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय भी आपको करना होगा, जो कि बेलपत्र से ही आपको करना है। इस उपाय को करने में भी हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती है। मतलब आप सब कुछ करके हार गए हैं, सभी उपाय आपने करके देख लिए हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको लेना होगा इस तरीके का एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा, मात्र एक बेलपत्र लेना है।
फिर इस बेलपत्र को लेकर आपको चले जाना है बेल वृक्ष के नीचे। बेल पेड़ के नीचे जाने के बाद बेल की जड़ में, यानी कि जब आप नीचे बैठेंगे वहीं पर जो बेल की जड़ है उसी में आपको रखना है। यहाँ पर एक मंत्र बोलना है आपको। कौन सा मंत्र बोलना है? नमः शिवाय बोलना है आपको। ओम आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, सिर्फ नमः शिवाय बोल करके उस बेलपत्र को वहाँ पर आपको रख देना है और अपनी जो कामना है वो कह देना है। बेल वृक्ष के नीचे आपने जो वो बेलपत्ती रख दी है उसके बाद अपनी मनोकामना बोल दीजिए। फिर उस बेलपत्र को आपको उठाना है और उठा करके चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। अगर आप सुबह जाना चाहें तो सुबह भी जा सकते हैं, शाम को जाना चाहे तो शाम को भी जा सकते हैं, आप जब चाहे जा सकते हैं। फिर शिवालय के अंदर जाकर अपना चेहरा जो आपको रखना है वो उत्तर दिशा में रखना है और बेलपत्र आपको बेल के पेड़ पे जो अर्पित करने के बाद आप उठा कर लाए हैं वही बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर भी आपको नमः शिवाय बोल देना है, ओम बिल्कुल नहीं बोलना है। सिर्फ नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्ती समर्पित कर देनी है। डंडी जो होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी बेलपत्ती की, और बेलपत्ती की जो पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ। फिर आपको एक लोटा तांबे के लोटे में जल आपको लेना है, शुद्ध जल। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर मंदिर के चौखट पर खड़े होकर के महादेव को देखते देखते अपनी मनोकामना कह देनी है और फिर अपने घर को चले जाना है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, जो वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरे उपाय के लिए आपको लेना है पीला चंदन। आप पीला चंदन ले लीजिए, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उसमें पीला चंदन आपको डाल देना है और थोड़ा सा जल लेकर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से अपनी उंगलियों से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। फिर मिलाने के बाद आपको क्या लेना है? दूर्वा। दूर्वा आपको कितनी लेनी है? तो 7 दूर्वा आपको लेनी है इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय का लाभ आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं, कष्ट आते रहते हैं, आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्लेश हमेशा बना रहता है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको क्या लेना है कि 7 दूर्वा लेनी है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है शिवलिंग के पास। फिर आपको अपना जो फेस है वो रखना है उत्तर दिशा की तरफ और जो आपके पास पीला चंदन है जो आप घर से कटोरी में घोल कर लाए थे उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देना है। फिर क्या करना है, जो आपके पास 7 दूर्वा हैं वो इसी चंदन के ऊपर आपको समर्पित कर देना है जो आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चंदन लगाया है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए डंडी रखना है बाहर की तरफ और पत्ती रख दीजिए आप महादेव की तरफ और उसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। फिर शिवलिंग का जो जल है वो जलाधारी की तरफ जब बहता जाएगा तो इसे आपको रोक लेना है। फिर जो दूर्वा आपने समर्पित की थी अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस दूर्वा को आपको उठाना है और जो जल है तो उसे लोटे में डाल लेना है और दूर्वा को भी आप जल में रख लीजिए और फिर आप घर आ जाइए। और घर आने के बाद चंदन वाले जल को उसी दूर्वा के साथ ही लेकर पूरे घर में आपको छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है और जो बचा हुआ जल है और दूर्वा उसे किसी पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति केवल एक दिन ये उपाय कर लेता है तो गुरुजी बताते हैं कि उसके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली रहती है। तो दोस्तों आप ये उपाय ज़रूर करके देखें एक बार। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।